वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 467 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। और सोचिएगा कि 15 प्रश्न में से मेरे कितने सही हुए, 10, 12। ठीक है, 12 तक सही हो रहे हैं तो अच्छी तैयारी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं करती और अंकटाड भी नहीं करता, वर्ल्ड बैंक भी नहीं। यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। तो विश्व आर्थिक मंच जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अतिरिक्त एक और रिपोर्ट है, वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, इसको भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ही जारी किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट दोनों के दोनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का संबंध है समावेशी, भेदभाव रहित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भी अलग गोल है और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी अलग अलग गोल है। लैंगिक असमानता को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अलग गोल है। देखते हैं कौन किस में है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का संबंध तो पहले समावेशी, भेदभाव रहित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का संबंध जो है वो गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने से हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का संबंध है लैंगिक असमानता को समाप्त करना और महिला सशक्तिकरण से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का संबंध है सतत विकास को बढ़ावा देने से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। E9 देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? E9 देशों में भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सऊदी अरब में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, सऊदी अरब नहीं है। E9 देशों का जो संबंध है वो बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान से है। E9 साझेदारी जो है पहली बार वर्ष 1993 में स्थापित हुई थी। ठीक है, और इस समूह के देशों का उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संयुक्त रूप से निसार नामक एक उपग्रह, ठीक है, एक उपग्रह को विकसित कर रहे हैं। ठीक है, निसार, नासा और इसरो। इस उपग्रह को वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। बहुत पावर है इस उपग्रह की। ठीक है, कितनी पावर है? इसकी पावर इतनी है कि एक, ठीक है, एक टेनिस कोर्ट जो होता है ना जिस पर टेनिस खेलते हैं, उस टेनिस कोर्ट के, ठीक है, आधे क्षेत्र में 0.4 इंच से भी छोटी किसी वस्तु की गतिविधि का अवलोकन करने में सक्षम है। 1 इंच कितना सा होता है? छोटा सी तो होता है। 1 से भी 0.5 में आधा इंच होता है। आधे से भी कम अगर कोई छोटी वस्तु चहल पहल कर रही है उसको भी देख लेगा ये निसार टेलीस्कोप। ठीक है, निसार उपग्रह सैटेलाइट, इसरो और नासा का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में IUCN ने अफ्रीकी वन हाथियों को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया है? देखिए, अफ्रीकी वन हाथी क्या है? ये इंडेंजर्ड हैं, वुलनरेबल हैं, लीस्ट कंसर्न है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अफ्रीकी वन हाथी हो गए हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, देखिए, लीस्ट कंसर्न सबसे पहली है, कोई जीव लीस्ट कंसर्न है, उसके बाद होता है वो वुलनरेबल, उसके बाद होता है इंडेंजर्ड,
फिर चला जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर आगे जाके एक दो स्टेज के बाद एक्सटेंट विलुप्ति हो जाता है वो। तो अफ्रीकी वन हाथी हो गए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा अफ्रीका के हाथियों को हाल ही में 2 प्रजातियों में इन्होंने विभाजित किया है, ठीक है, इसने IUCN ने। एक तो है अफ्रीकी वन हाथी और दूसरा है अफ्रीकी सवाना हाथी। जो अफ्रीकी वन हाथी है वो हो गए क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और जो अफ्रीकी सवाना हाथी है वो अभी संकटग्रस्त हैं, ठीक है, ये भी इसी में जाएंगे अगर इनकी प्रजाति नहीं बढ़ी तो। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एशियाई हाथियों को IUCN द्वारा निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया गया है? अफ्रीकी वन हाथी तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। एशियाटिक एलिफेंट क्या है? ये इंडेंजर्ड है अभी, ठीक है, संकटग्रस्त। तो एशियाई हाथी की 3 प्रजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमात्रन हाथी और श्रीलंकन हाथी। और एशियाई हाथी को जो है IUCN द्वारा इंडेंजर्ड घोषित किया गया, यानी ये तीनों के तीनों भारतीय हाथी, सुमात्रन हाथी, श्रीलंकन हाथी इंडेंजर्ड हैं, अभी संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। चेरी ब्लॉसम माओ पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम माओ पर्व मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो चेरी ब्लॉसम माओ जो है पर्व मणिपुर में मनाया जाता है। देखिए मणिपुर का एक ज़िला है सेनापति ज़िला, ठीक है, सेनापति ज़िले में क्षेत्र है माओ क्षेत्र। इस माओ क्षेत्र में ही चेरी ब्लॉसम जो है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है ये सेनापति ज़िला माओ क्षेत्र, सेनापति ज़िले का माओ क्षेत्र। और ये माओ चेरी ब्लॉसम है क्या? चेरी ब्लॉसम एक पौधा है जो जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम तो मणिपुर में, ठीक है, और जापान में इसको सकुरा के रूप में जानते हैं। मणिपुर सरकार 2017 से हर साल इस त्यौहार का आयोजन करती है। किस त्यौहार का? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का। देखिए इस फेस्टिवल में माओ शहर के खूबसूरत परिदृश्य को सुंदर चेरी ब्लॉसम फूलों से सजाया, ठीक है, सजाया गया था 2017 में पहली बार। देखिए चेरी जो है वो प्रूनस वंश के कई पेड़ों का एक फूल है, ठीक है, और यह हिमालय क्षेत्र में 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ सीमा साझी नहीं करता है? UAE के साथ कौन सीमा नहीं बनाता है निम्नलिखित में से? ओमान बनाता है क्या? बनाता है। सऊदी अरब बनाता है क्या? बनाता है। कतर बनाता है क्या? बनाता है। इराक नहीं बनाता है। तो देखिए इराक, UAE इराक के साथ सीमा साझी नहीं करता है। मैप में देख लेते हैं इसको। यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ है, और यहाँ है दुबई ऊपर की तरफ। तो देखिए ये ओमान के साथ सीमा बना रहा है, ओमान फैला हुआ है यहाँ तक, सऊदी अरब फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है। बाकी ये ओमान का थोड़ा पार्ट इधर भी है, देखिए ऊपर। और ये है कतर, ये भी है कंप्लीट, ठीक है, ये भी टच कर रहा है, ठीक है। मतलब UAE का जो ये है यहाँ पे जो रेड हो रखा है, देखिए रेड से ही करा है, मतलब यहाँ थोड़ा सा है इसका पार्ट, इसलिए ये भी टच हो रहा है कतर। बाकी इराक दूर दूर तक इराक तो है नहीं, ठीक है, ईरान तो पानी के उस पार है, तो वो तो वैसे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत है 146वें स्थान पर, नहीं 144वें स्थान पर, नहीं 142वें स्थान पर, नहीं 140वें स्थान पर। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसे पहली बार वर्ष 2006 में प्रकाशित किया गया था। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चेटी चंड त्यौहार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? चेटी चंड त्यौहार बंगालियों के द्वारा नहीं मनाया जाता, सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है। तो चेटी चंड त्यौहार जो है सिंधी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सिंधी लोग चेटी चंड को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है, न्यू ईयर के रूप में। हाल ही में निर्मित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु बना है फेनी रिवर पर। तो भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु जो है फेनी रिवर पर बना है। फेनी रिवर किन दो देशों के बीच बहती है? भारत बांग्लादेश के बीच, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? कितने में? 5 चरणों में? नहीं, 4 चरणों में संपन्न हुए हैं।
तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न पंचायत के चुनाव जो है 4 चरणों में संपन्न हुए हैं और बहुत कोरोना फैलाया इन्होंने उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करती। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों के खुशहाल स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। रिपोर्ट कहती है कि फिनलैंड लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान पर है, ठीक है, और विश्व का सबसे खुशहाल देश है। और ये रिपोर्ट कहती है कि 149वें स्थान पर अफ़गानिस्तान और दुनिया का सबसे नाखुश देश है। और भारत के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट? 149 देश इसमें शामिल हैं और भारत 139वें स्थान पर है, ठीक है। और वर्ष 2020 में भारत 156 देशों में 144वें स्थान पर था और 21 में है 139वें स्थान पर। स्थिति सुधरी है? सुधरी है। नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका तो आंसर पता ही होगा आपको। 15 तारीख है। ये मार्च की है, मई की है? मार्च की। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। तो विश्व भर में देखिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च 21 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके कंज्यूमर राइट्स अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, ठीक है। इस बार भी किए जाते हैं, ठीक है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। मेरा राशन ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस योजना के भाग के रूप में किया गया है? बताइए। वन नेशन वन कार्ड, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, या अंत्योदय अन्न मिशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या कोई और योजना। मेरा राशन ऐप का शुभारंभ किस योजना के भाग के रूप में किया गया है? बताइए, क्या लगता है? वन नेशन वन राशन कार्ड। मेरा राशन ऐप का शुभारंभ जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के भाग के रूप में किया गया है। याद रखना इसको सीधे सीधे। तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा और देख सकते हैं आपके कितने सही होंगे आपके। किसी के 8 होंगे, किसी के 12, ठीक है। 10 से 12 के बीच में ठीक ठाक है तैयारी, लेकिन 12 तक जा रहा है या 13 तक जा रहा है तो ज़्यादा अच्छा है रिवीजन। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और CSAT की तैयारी करते रहें। देखिए थोड़ी आवाज़ की दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिख तो साफ साफ रहा है ना पेन टैब, ठीक है। पढ़ते रहना। 33% लाना है CSAT में, UP PCS हो या UPSC हो।